औरतों के होश उड़ा देने वाली टिप, सेकंडों में मटर छीलने का अनोखा तरीका, ऐसा खुफिया राज जिसे करने से आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। हैरत अंगेज टिप का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मुश्किल हो जाएगी आसान। इस टिप का खुद भी इस्तेमाल करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आप सबको वेलकम करती हूँ शाज़ा के डेली व्लॉग में। आज के रूटीन के साथ मैं हाजिर हूँ। रोजाना की तरह आज की टिप्स एंड ट्रिक्स भी बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, जिन्हें इस्तेमाल करके आप अपनी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। और ख़ास तौर पर मेरा थंबनेल का है कि जो बहुत ही ज़्यादा सुपर है। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक आप लोगों ने लाजमी करना है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, और जिन लोगों ने कर दिया उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ। माशाल्लाह से जैसे बरकतों वाला महीना शुरू हुआ है, आप लोग रोजे भी रख रहे होंगे और अच्छी से इबादत भी कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को पूरे महीने के रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए और आपके रिस्क में ज़्यादा से ज़्यादा बरकत अता फरमाए और आप लोगों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मुझे आप लोगों की हौसला अफजाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। आज अपनी बहनों को मैं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिससे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मैक्रोनियों को बॉईल कर सकते हैं और आपकी मैक्रोनी बिल्कुल भी जुड़ी नहीं होगी, अलग अलग एक एक दाना हो जाएगा। ऐसे कौन से आइडियाज़ हैं जिससे आप लोगों की मैक्रोनी खिली खिली बन सकती है, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आप लोगों को सब टिप्स एंड ट्रिक्स इस तरह समझ आ जाएं और आप मेरी तरह परफेक्ट तरीके से मैक्रोनियों को बॉयल कर सके, ताकि आप लोगों को किसी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। बाज़ औक़ात आप लोग मेहमानों के लिए मैक्रोनी बनाते हैं और वो बिल्कुल हलवा बन जाती है। आज के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। चलें तो मैक्रोनियों को बॉयल करने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मेरे पास 1 पाव मैक्रोनी है। अब हम किसी बर्तन में पानी लेंगे और पानी हमने खुला लेना है, ज़्यादा पानी होना चाहिए ताकि मैक्रोनी उसके अंदर घुट ना जाए। यहाँ पर मैंने देगची में पानी ले लिया है। अब फ्लेम को ऑन करेंगे और देगची को ऊपर रख देंगे और इसमें हस्बे ज़रूरत हम ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने से हमारी मैक्रोनी हमेशा खिली खिली बनेंगी और कभी भी घुटेंगी नहीं। अब एक लीमू को कट कर लेंगे और उसको हम निचोड़ देंगे। लीमू निचोड़ने से भी हमारी मैक्रोनी सेपरेट हो जाएंगी, अलग अलग खिली खिली बनेंगी। जैसे कि हमारे पास 1 पाव मैक्रोनी थी तो मैं पानी के अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया था। जैसे देगची का अच्छी तरह पानी गर्म हो जाए तो आपने मैक्रोनी इसमें शामिल कर देनी है और इनको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद थोड़ा वेट करें ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाएं। कुछ मिनट में ये बॉयल हो जाएंगी, लेकिन आपने इतना ज़्यादा बॉयल नहीं करना कि ये हलवा ही बन जाए। आपने लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपने कुछ देर के बाद दोबारा से चेक करना है। अगर आप लोगों की मैक्रोनी कच्ची है तो फिर थोड़ा सा और बॉयल होने दें, वरना अगर ये थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी हैं तो आप इनको उतार सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चेक किया था। अब हमारी मैक्रोनी तैयार हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब मैक्रोनी को हम निकाल लेते हैं, पानी ड्रेन कर दिया है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारी मैक्रोनी की कैसी कंडीशन है। अभी मैक्रोनी गर्म थी और मैं मैक्रोनी के बारे में कुछ आपको बातें बताना चाहूँगी। जैसे कि मैक्रोनी को हम बॉयल करते हैं तो बिल्कुल इस तरह होती है जैसे हम कपड़ों में कलफ देते हैं। मैक्रोनी में एक चिपचिपापन होता है। तो आपने करना है क्या है, इसके ऊपर सादा पानी डालें। अब मैं पानी डालकर दिखाती हूँ आप लोगों को। इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, आप लोगों की मैक्रोनी बिल्कुल अलग अलग से खिली खिली बनेगी और ना ही चिपचिपी होगी। है ना, बहुत ही कमाल के आइडियाज़। आप लोग इन आइडिया को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की मैक्रोनी कभी भी ना ही घुटेगी और ना ही ख़राब बनेगी। बहुत ही परफेक्ट तरीके से आप लोगों की मैक्रोनी खिली खिली बनेगी। इंशाल्लाह आप लोगों को ये टिप पसंद आएगी। आप अपनी सहेलियों, भाभी, बहन, कज़न वगैरह के साथ ज़रूर इन आइडियाज़ को शेयर किया करें ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो, वो भी परफेक्ट तरीके से मैक्रोनी को बना सकें। इंशाल्लाह इस तरह की ज़बरदस्त कमाल की वीडियो के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कमेंट नहीं किया तो जल्दी से कमेंट भी कर दें। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। अपनी बहनों को सैलन के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया दूंगी। ना ही आप लोगों ने कभी इसको इस्तेमाल किया होगा, ना ही आप लोगों को किसी ने बताया होगा। आप इतने मज़े के खाने वगैरह बनाते हैं, लेकिन क्या होता है, कभी ऑयल कम हो जाता है, कभी मिर्चें कम हो जाती हैं और जो सालन की शक्ल है वो देखने में ज़रा भी नहीं अच्छी लगती, सबको बदमज़ा लग रहा होता है। इस तरह आप लोगों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। तो आप लोगों के लिए ऐसी टिप्स एंड ट्रिक लेकर आई हूँ जिसे इस्तेमाल करके आप सिर्फ कुछ ही सेकंड में अपने खाने को बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बना सकते हैं। और लुक देखिएगा, इतनी खूबसूरत होगी कि जैसे देख का खाना होता है, आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। इतना ज़बरदस्त और कमाल का जुगाड़ है। आप लोग इस टिप को इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। आप कुछ ही मिनटों में अपने खाने को बहुत ही टेस्टी बना सकते हैं। चलें तो आप टिप को इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने करना क्या है, अगर आप लोगों का ऑयल कम है तो आपने इतना ऑयल लेना जितना आप लोगों को ज़रूरत है। और अगर आपके पास ऑयल सही है और आप लोगों की मिर्चें कम हैं तो आप लोगों ने कम ऑयल के अंदर, कम घी के अंदर मिर्चों का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैंने हस्बे ज़रूरत 1 से 1.5 टीस्पून तक लिया था घी और इसके अंदर शामिल किया मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्चें। अब इन दोनों को अच्छे से तड़का लगा लूँगी। सिर्फ इतनी देर तड़का लगाना है कि हमारी मिर्चें जले नहीं।
अब ये बेहतरीन सा तड़का लग चुका है। अब इसको मैं सालन में डाल देती हूँ और आप लोगों को सालन की लुक दिखाती हूँ। है ना बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया। अब आप लोगों को बिल्कुल भी कोई लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये सिंपल सा तड़का लगाएं और अपने खाने को बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनाएं। ना ही आप लोगों को मसाला भूनना पड़ेगा, ना ही आप लोगों को टेंशन लेना होगी और ना ही किसी के आगे शर्मिंदा होना पड़ेगा। जैसे कि रमज़ान का महीना है और आप लोग अफ्तारी वगैरह कराते हैं और अगर आप लोगों के साथ ये मसला आता है तो आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से सिंपल और सादा तरीके से तड़का लगाएं और बहुत ही मज़ेदार अपने सालन को बनाएं। ये ऐसा खुफिया राज है जो आप लोगों को कभी भी किसी ने नहीं बताया होगा, ना ही आप लोगों ने सुना होगा, ना ही आप लोगों को पता है। और इस तरह का ज़बरदस्त कमाल का जुगाड़ आज पहली बार आप लोगों ने देखा भी है, सुना भी है। इसे इस्तेमाल करके आप अपनी और अपने रिश्तेदारों की मुश्किल को आसान बनाएं। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। इस तरह आप लोगों का घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, आपकी हौसला अफजाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। अगर मेरी बहनों को कभी भी सुई धागे का काम हो तो आप लोगों के लिए मुश्किल बन जाती है। आप लोग धागा डालते हैं तो आप लोगों को घंटे हो जाते हैं और या किसी की हेल्प लेना पड़ती है। कभी कहते हैं मुझे बच्चे धागा डाल दो और कभी कहते हैं बड़ों से कि मुझे धागा डाल दें, और धागा है कि डलने में नहीं आता। अगर आप मेरे दिए हुए आइडिया को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आज के बाद आप लोगों को किसी से भी सुई में धागा डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से सुई में बहुत ही आसान तरीके से धागा डाल सकते हैं। जैसे कि नील पेंट तो हर घर में होता है, बच्चे वगैरह लगाती हैं, तो बहुत ही आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा। आपने करना क्या है, इसी तरह धागे के ऊपर नील पेंट लगाना है। उसको थोड़ी देर के बाद ड्राई हो जाएगा तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। अब आप लोग आंख बंद कर भी सुई में धागा डाल सकते हैं। आप देखेंगे बहुत ही आसानी से सुई में धागा चला जाएगा। है ना बहुत ही कमाल का आइडिया। बिना मेहनत के आप लोग बहुत ही आसान तरीके से धागा डाल सकते हैं। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश होती है अपनी प्यारी बहनों को ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दूं जिससे आप लोग घंटों का काम मिनटों में कर सकें। इस तरह की ज़बरदस्त कमाल की वीडियो के लिए मुझे फॉलो करते रहें। सिर्फ और सिर्फ एक नील पेंट की वजह से आप अपनी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। आज के बाद किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के बाद आप खुद इस आइडिया को फॉलो करेंगे और अपनी सुई में आसानी से धागा डाल लेंगे। इंशाल्लाह मेरी प्यारी बहनों को ये आइडिया पसंद आएगा। आप इसको यूज़ भी करेंगे और मुझे प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। जैसे कि हर कोई महंगाई से परेशान है। जब मटर महंगे होते हैं तो हम लोग एक बार भी नहीं पकाते, और जैसे ये सस्ते हो जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ढेरों ढेर मटर एक ही बार लेकर छील लें और इनको कुछ महीने के लिए सेव कर लें ताकि हम लोग मटर पुलाव बना सकें, मटर वाला सालन बना सकें। मटरों को सेव करने से इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है, मिक्स सब्जी में भी डाल लेते हैं। इसके अलावा आप मैक्रोनी में डाल सकते हैं, मनचाही चीज़ें बना सकते हैं। और इसको बनाने के लिए, छीलने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, एक बहुत ही छोटी सी और मामूली सी चीज़ से हम अपने ढेरों ढेर मटर छील सकते हैं कुछ ही मिनटों सेकंडों में। जैसे कि हर घर में सेफ्टी पिन होती है, सेफ्टी पिन को हम हिजाब के लिए इस्तेमाल करते हैं, गले वगैरह में भी लगाते हैं। और इसके अलावा आप लोग के हिजाब पिनें होती हैं और उसके अलावा सुई होती है। आप इन तीनों सुइयों में से किसी चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अपने मटरों को सेफ्टी पिन से छिलूंगी, बहुत ही आसानी से छिल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक एक कट लगाते जाएंगे और मटर बाहर आते जाएंगे। इस तरह बहुत ही आसान तरीका है, सबसे ज़बरदस्त कमाल का और सिंपल आइडिया जो आप लोगों ने पहले कभी इस्तेमाल ना किया होगा। सिर्फ और सिर्फ एक सेफ्टी पिन से, एक मामूली सी चीज़ से हम अपनी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त और कमाल की वीडियो के लिए मेरे साथ रहिएगा। इसी तरह मैं एक के बाद एक मटरों को निकाल लूँगी। इस तरह सब मटर के दाने निकल चुके हैं। अब इनको हम सेव करेंगे। जैसे कि रमज़ान का महीना है, हम लोगों को मटरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और हम लोगों ने मटर पुलाव बनाने थे। मटरों के दाने निकालने के बाद हम बहुत आसान तरीके से मटरों को सेव कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक जिप लॉक बैग होना चाहिए। उस शॉपर में आप लोग डालें और इनको पैक कर लें, और या आप लोग जो भी हमारे पास घर में शॉपर होते हैं उनमें भी पैक कर सकते हैं। इस तरह हमारे मटर बहुत ही लंबा अरसा तक इस्तेमाल हो सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। आप जिप लॉक बैग में मटरों को डालकर रख दें और लंबे अरसे तक इस्तेमाल करें। आप चाहे महीनों इस्तेमाल करें, आपके मटर कभी भी ख़राब नहीं होंगे। मैं बिल्कुल इसी तरीके से मटरों को सेव करती हूँ और मैंने इस्तेमाल किए हैं तो उनमें कोई भी जायके में फ़र्क नहीं था। बहुत ही मज़े के टेस्टी चावल बने थे। इंशाल्लाह मेरी प्यारी बहनों को आज की टिप आइडिया पसंद आएगा। रमज़ान मुबारक के हवाले से हमारी यही कोशिश होती है आपको नई कोई ना कोई टिप्स दें या कोई आइडियाज़ दें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो, जिसे इस्तेमाल करके आप अपनी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। आप लोग घंटों के काम मिनटों में कर सकते हैं। इस तरह की ज़बरदस्त कमाल की वीडियो के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मिले। और इस तरह की मज़े की वीडियो देखने के लिए मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह ताला आप लोग को खुश रखे, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। मुझे दुआओं में याद रखें। कल फिर मिलेंगे एक ज़बरदस्त टिप के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।